ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य, चाहे वो जॉब हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ भी हो, वह सब समय से एकदम संपन्न हो जाए, निबट जाए। लेकिन सब कुछ संपन्न हो भी गया है, बस अब विवाह के लायक जब बच्चों की उम्र हुई है तो विवाह के रिश्ते कहीं से आ ही नहीं रहे हैं और बात बन ही नहीं रही है, विवाह हो ही नहीं रहे हैं। तो यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। तो आज हम जो उपाय लेकर आए हैं, 10 जुलाई को पूर्णमासी है, बृहस्पतिवार का दिन है। तो बृहस्पतिवार का दिन भी गुरुदेव का होता है और पूर्णमासी भी लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो हम जो उपाय आज लेकर आए हैं तो उसको 10 जुलाई को ही करना है, पूर्णिमा के दिन। और अब ये बताएंगे हम कि करना कैसे है इस उपाय को और करने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। इसके लिए चाहिए एक पीला कपड़ा चाहिए और 2 केले चाहिए। इसके लिए 5 हल्दी की गांठ चाहिए, थोड़े से 1 चुटकी चावल और 1 रुपया का सिक्का। और जैसा हमेशा बताते हैं कि 1 पानी का कलश और 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पूर्णमासी वाले दिन ना भी यदि कर पाएँ तो आप किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, सामग्री हम बता चुके हैं क्या क्या ज़रूरत है। अब ये बताने जा रहे हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को करने के लिए कुंडली कद को दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम अचूक उपाय, सारे दोषों को दूर करेगा कुंडली के इस उपाय, और सारे घर में जितने वास्तु दोष होंगे सबको दूर करेगा और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बनाएगा। यह उपाय आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं बहुत सारे और विवाह पक्के हो रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। ऐसा आज का हमारा अचूक उपाय है। तो अब इस उपाय को करना कैसे है अब वह हम बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो अच्छे अच्छे उपाय हैं हमारे, वह आप तक हम पहुंचा सकें आसानी से। और हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा। अब चलते हैं उपाय की तरफ। कैसे करना है यह उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय और बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक उपाय है। तो सुबह के समय करें चाहे शाम के समय करें, विधि एक ही रहेगी। अब सुबह के समय आप जब अपने घर की पूजा पाठ करते हैं, स्नान आदि करने के बाद, तो एक घी का दीपक जला लें अपने घर के मंदिर में और एक प्लेट लें छोटी, उस पर छोटा सा पीला कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर 5 हल्दी की गांठ रख लें और 1 चुटकी चावल रख लें, 1 रुपया का सिक्का रख लें और 2 केले रख लें और एक छोटी सी कटोरी में हल्दी गुक्का एक थोड़ा सा गोला बना लें और एक पानी का कलश रख लें और आसन डाल के अपने मंदिर के बाहर बैठ जाएं। अब करना क्या है, चाहे सुबह करेंगे चाहे शाम को करेंगे, विधि एक ही रहेगी। तो अब बताते हैं सुबह के टाइम कैसे करना है। तो सुबह स्नान आदि करके और जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो उस समय पूजा पाठ करने के बाद फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें उपाय के लिए और अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाएं। और जो भी हमने सामग्री बताई है तो उसके लिए एक प्लेट ले लें, उसमें पीला कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर 5 हल्दी की गांठ रख दें, 1 चुटकी चावल रख दें और 1 का सिक्का रख दें और जो 2 केले बताए हैं वो दोनों केले रख दें और उस प्लेट को अपने घर के मंदिर में रख दें। अब मंदिर में रखने के बाद 1 मिनट गणेश जी महाराज से सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद आप उस प्लेट को अपने हाथ में उठा लीजिए और हाथ में उठाने के बाद फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए। और उसके बाद, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है और बृहस्पति का भी दिन है और ये उपाय भी गुरुदेव का ही है, तो फिर विष्णु भगवान का ध्यान करके आप अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करिए खूब अच्छे से। और प्रार्थना करने के बाद जब आपकी प्रार्थना पूरी आप सब कह लें विष्णु भगवान से, तो उसके बाद फिर से उस प्लेट को वहीं पर रख दीजिए भगवान के आले में और उसमें से जो 2 केले रखे हैं उन दोनों केलों को उठाइए और जो थोड़ा सा हमने गोला घुलवाया है हल्दी का और अपनी
अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उससे उन दोनों केलों पर 2-2 बिंदी लगाइए हल्दी से, ताकि आपके घर के जितने, एक केले से आपके घर के जितने भी नज़र दोष, जितने भी दोष होंगे वो समाप्त होंगे, और दूसरे केले पर लगाने से आपके बच्चों की कुंडली के सारे दोष दूर होंगे और जितने भी दोष होते हैं सब दोष दूर होंगे। इस प्रकार से आपने वो 2 केले उठा के रख लिए और अपने बच्चों के सर से, यदि बच्चे वहाँ पर हैं तो अपने बच्चों के सर से 7 बार उतारा करिए। बच्चे नहीं हैं, यदि उनके कोई फ़ोटो हैं तो उनसे आप उतारा करिए, और फ़ोटो भी नहीं है तो अपने हाथ में दोनों केले लेके और अपने मन में बच्चों का विचार करके उसको 7 बार अपने दोनों केलों को हाथ में लेके घुमा दीजिए इस प्रकार से। और फिर बाहर जाके यदि आपके यहाँ कोई गाय हो तो गाय को खिला दीजिए, और यदि गाय ना हो, कई शहरों में ऐसा होता है कि गाय नहीं होती है, तो किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, कोई भी जीव जंतु जानवर खा जाएगा। और रख के आके अपने घर में आने के बाद जो पीले कपड़े में 5 हल्दी की गांठ हैं और चावल हैं और 1 का सिक्का है, उसे बांध दीजिए। और बांधने के बाद उस पीले कपड़े को, जो जिसमें सारी बंधा हुआ है सब कुछ, उसे अपने घर के आले में रख दीजिए, अपने बच्चों के विवाह के लिए बोलकर कि जब हमारे बच्चों का विवाह हो जाएगा तो जब हम इस पूरे ही सामग्रियों को मंदिर में चढ़ा के आएंगे। और फिर जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए, पूरी विधि बता रहे हैं, तो आप उस रुमाल को लेके किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाइएगा, ऐसे ही बंधे बंधे, और चढ़ाया आइएगा किसी भी दिन जाके जब विवाह हो जाए। और आप देखेंगे आपका उपाय संपन्न हो गया। जो कलश में पानी है उसे तुलसी जी में डाल दीजिए, या तुलसी माता नहीं है किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। घर में पेड़ पौधे भी नहीं है तो अपने मेन गेट के दोनों तरफ उस पूरे जल को डाल दीजिए जो आपने कलश में पानी रखा है। इस प्रकार से आपका उपाय संपन्न हो गया। और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद, उपाय करिएगा श्रद्धा भाव से, तो देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कितनी जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं, सारे काम होने लगे हैं, घर में जितनी भी परेशानियां थी सब दूर भागने लगी हैं और सब घर में मंगल कार्य होने लगे हैं। ऐसा है ये दिव्य प्रयोग। तो आप इस प्रयोग को करिए, उपाय को करिए श्रद्धा भाव से और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। और कमेंट में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।